जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठता है तो उस व्यक्ति के वाणी का प्रभाव कैसा होता है। जब दूसरा भाव वाणी कुटुंब धन का देखा जाता है, इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करूंगा कि वाणी यदि कोई ग्रह आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो आपके वाणी का प्रभाव क्या होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, भाषा कैसी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए कि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठे होंगे तो आपकी वाणी पर क्या प्रभाव होगा और आपकी वाणी कैसी होगी, आपका समाज में जो बोलने का तरीका रहेगा वो कैसा रहेगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य विद्यमान है। जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में सूर्य विद्यमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति सीधा बोलने वाला होता है। ऐसा जातक अपनी बातों में कमांड हमेशा रखता है। ऐसा व्यक्ति योग्य होता है, निडर होकर बात करता है। ऐसा व्यक्ति बिना लाग लपेट के जो भी बातें होती हैं स्पष्ट बोलने वाला होता है। जब भी किसी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति निडर, साहसी, एकदम स्पष्ट वक्ता बात करने वाला, भाषा में कभी भी विविधता देखने को मिल जाती है। तो ये सब चीजें होती है। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में चंद्र बैठे होते हैं तो इस स्थिति में ऐसा व्यक्ति बहुत ही मधुर वाणी होता है, बड़ी चतुराईपूर्वक से अपने कार्य को निकालता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही मीठा बोलने वाला होता है और जहां भी उसको जैसे रूप में बात करना होता है वैसे बात करके अपने काम को निकालता है और समाज में अपने शब्दों का एक मधुर व्यवहार दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफी अच्छा बोलने वाले होते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, अपने शब्दों से काफी अच्छा काम निकाल लेते हैं। तो दूसरे वाणी में जो चंद्रमा का प्रभाव होता है काफी अच्छा होता है। दूसरे भाव में यदि मंगल बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत खुल के बोलता है, उसकी भाषा में बहुत कटुता होती है, बहुत कठोरता के साथ में बोलता है, कभी इधर उधर की बात नहीं करता है। जो बोलता है आपके मुंह में बोलेगा, मुंह में बोल के इमीडिएट जो भी बोलना होगा आपके सामने बोल देगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उससे नहीं मतलब होता है। भाषा का प्रयोग एकदम कटकटे तलवार की भांति काम करता है उसकी भाषा। तो बोलने का प्रयास बहुत मीठा भी करता है कि उसके बावजूद भी अगर उसके सामने कोई कटु भाषा में बात करता है तो उसे कट का 4 गुना कटु में उसका जवाब देता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जब बुध विद्यमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत हंसी ठिठोली करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति हंसी मजाक करता रहता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा देखे जाते हैं कि जब ये शुरू हो जाते हैं, बोलना शुरू हो जाते हैं तो बोलते ही रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शायराना अंदाज में बात करते हैं। इनकी वाणी अक्सर लोगों को प्रिय होती है। कटु बात ही बोलेंगे तो मजाक में बोल देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा सीरियस बोल रहा है व्यक्ति, मजाक बोल रहा है। दूसरे भाव में जब बुध होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है कि शायराना आवाज में बात करते हैं, बहुत ज्यादा बोलने में भरोसा रखते हैं। बोलना शुरू हो जाते हैं तो बंद भी नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध होते हैं तो अगर इनको बातूनी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बातूनी होते हैं और इसके साथ साथ में शायराना अंदाज में बात करते हैं। या दूसरे भाव में गुरु बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति समाज में, अपने घर परिवार में बहुत ही मीठा बोलते हैं। बहुत इनके शब्दों की बहुत समाज में वैल्यू होती है। ऐसे लोग जब भी शब्द अपना कोई रखते हैं, जब मुंह बोलते हैं, जब शब्द से अमृत की धार बहती, ज्ञान की गंगा बहती है। तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छा बोलते हैं जिस व्यक्ति जन्म कुंडली में दूसरे भाव में गुरु बैठे होते हैं। जब दूसरे भाव में शुक्र बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होता है, रोमांटिक बातें करता है। ऐसे व्यक्ति की जो भाषा शैली होती है रोमांटिकता में बहुत ज्यादा प्रखरता देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मीठा बोलता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से किसी को भी आकर्षित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का देखा जाता है कि अक्सर हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते हैं। बहुत खुश मिजाज के लोग रहते हैं जिनके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र बैठे होते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि बैठे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की भाषा घर में खराब होती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी होती है घर में खराब होती है, बाहर बहुत संतुलित होती है। ऐसे व्यक्ति की जो भाषा होती है बहुत ही न्यायप्रिय होती है। ऐसे व्यक्तियों की भाषा समाज में ज्यादा पसंद नहीं की जाती है क्योंकि ये अस्पष्टवादी होते हैं। उनकी अस्पष्टता के कारण उनकी भाषा को स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो भाषा होती है घर के अंदर खराब होती है लेकिन बाहर बहुत संतुलित होती है, बहुत न्यायप्रिय भाषा होती है। और न्यायप्रिय और अस्पष्टता के कारण समाज में कहीं कहीं की भाषा को ज्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। यदि जन्म कुंडली में राहु बैठा हो दूसरे भाव में तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि ऐसे लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। बात पे बात उनकी जुबान फिसल जाती है, उनकी बात फिसल जाती है, बोलना क्या था बोल क्या दिया। ऐसे व्यक्ति जिनके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठे हों, यदि ऐसे व्यक्ति अपना
दिमाग व्यापार में लगाए तो व्यापार जुबान है जो व्यापार के लिए होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। जब इनके दूसरे भाव में राहु बैठा होता है तो इनकी जो भाषा होती है व्यापार की बहुत अच्छा खासा कार्य कर जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठे हों तो आप समझिए केतु अंदर की इच्छाओं को प्रकट करने के लिए कभी कभी वो प्रकट नहीं कर पाता, बोलना क्या चाहता है, आधी अधूरी बातों को बोल पाता है। केतु अशुभ होता है तो व्यक्ति पूरी बात कभी कर ही नहीं पाता, क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो क्लियर मैसेज क्लियर कर ही नहीं पाता है। लेकिन यदि केतु ये शुभ होता है तो व्यक्ति काफी अच्छा कार्य करता है। और इसके बाद जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठा हो उनकी कही हुई बात हमेशा सच होती है। केतु यदि किसी व्यक्ति जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो आप अक्सर मान लीजिएगा या 70 से 80% काम करता है कि व्यक्ति जो बोलता है, केतु शुभ स्थिति में है, व्यक्ति जो बोलता है वह सच होता है। तो दोस्तों जब भी आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठा हो, केतु शुभ स्थिति में हो, तो आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सही ढंग से करना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप शब्द बोलना है, श्राप देना है या उसके साथ में आपका मन मुटाव हो गया तो इस शब्दों का चयन आप बहुत सही से करिए, क्योंकि आपका एक क्रोध में आया हुआ शब्द व्यक्ति की जिंदगी को तबाह कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता है छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक